बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का लेक्चर है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आई कॉम पार्ट 1, चैप्टर नंबर 8 है। कैश बुक एंड बैंक रिकन्सिलेशन का ये चैप्टर है और इसका क्वेश्चन नंबर 14 हम करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स प्रिपेयर ए बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर खुबैब एज ऑन 31 दिसंबर 2015। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनानी है मिस्टर खुबैब की, यहाँ पे नाम लिख दी है और यहाँ पे डेट डाल दिया एज ऑन 31 दिसंबर। एज ऑन का मतलब होता है कि 31 दिसंबर का वो कह रहा है, तो 31 दिसंबर का बैंक का बैलेंस, बैंक स्टेटमेंट आपने ले लेनी है दिसंबर की और 31 दिसंबर का बैलेंस उसका। इसी तरह से अपना जो लेजर है आपका कैश बुक का, उसका भी 31 दिसंबर का लेजर जो है बैलेंस आपने, यानी कि पूरी ट्रांजैक्शन वो लेनी है लेकिन बैलेंस क्लोजिंग आपने लेने होते हैं इसमें, उसके मुताबिक फिर मैच करना होता है। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहा है, ये देखें ए, अगर आप देखें कि बैलेंस एज पर पासबुक रुपीज़ 5434, इसका मतलब है कि आप बैलेंस ले रहे हैं पासबुक का, यानी कि बैंक स्टेटमेंट का ये बैलेंस है। प्रीवियस क्वेश्चन में अगर आपने वो लेक्चर्स देख लिए हैं तो आप अच्छे से समझ आएंगे कि हमने पहले कैश बुक का बैलेंस लिया है, ठीक है, और बैंक का बैलेंस फिर फाइंड किया है, निकाला है, ठीक है। और यहाँ पे अब हम क्या करने जा रहे हैं कि बैलेंस जो ले रहे हैं वो बैंक का ले रहे हैं, बैंक स्टेटमेंट का, और अपने लेजर का जो कैश बुक का बैलेंस है वो फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले लिख लें, एक तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए, उन्होंने दिया हुआ है जी बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। अच्छा, ये आ रहा है क्रेडिट बैलेंस, मतलब ये नेगेटिव में नहीं गया, ठीक है, क्रेडिट बैलेंस है। नेगेटिव में अगर वो जाएगा तो यहाँ पे वो स्पेशली वो बताएगा कि वो अनफेवरेबल है, ये नेगेटिव बैलेंस है, ठीक है। ओवरड्रा हो गया अगर तो वो लिखेगा वर्ड, नहीं लिख रहा पॉजिटिव बैलेंस है तो आपने उसे इस तरह से लेना है कि वो क्रेडिट बैलेंस जो होता है वो पॉजिटिव बैंक की स्टेटमेंट में गिना जाता है, क्योंकि बैंक के लिए वो लाइबिलिटी है जो हमारा बैलेंस बैंक में पड़ा हुआ है, तो बैंक स्टेटमेंट में वो क्रेडिट अपीयर होगा, इस मीन्स कि वो पॉजिटिव है। तो यहाँ पे आपने वो बैलेंस लिख देना है सबसे पहले, पासबुक का बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस 5434 रुपये। अच्छा, पासबुक का बैलेंस हम ले रहे हैं और कैश बुक का हमने फाइंड करना है। प्रीवियस क्वेश्चन में आप देखें तो कैश बुक का लेके पासबुक का हमने फाइंड किया है, जो ट्रांजैक्शंस हमने ऐड की हैं और जो लेस की हैं इसमें वो उल्ट होंगी, क्योंकि हम बैलेंस ले रहे हैं पासबुक का, ठीक है। तो वो ट्रांजैक्शन उसके उल्ट होंगी अगर हम कैश बुक का पहले ले लें और पासबुक का फाइंड करें, ठीक है। तो ये उससे उल्ट हो जाती हैं ट्रांजैक्शन। वो किस तरह से वो मैं बता देता हूँ आपको कि एक एक करके कर लेते हैं इसे कंप्लीट। कि बी अगर देखें कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड रुपीज़ 1060 रुपीज़, चेक इशू किए हुए हैं, ठीक है, लेकिन बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए। इसमें हम करेंगे कि इसे लेस साइड पे लिखेंगे, क्योंकि हमने अपनी बुक में लेस कर दिया हुआ ऐसे, लेकिन बैंक ने अभी तक उसे लेस नहीं किया, प्रेजेंट नहीं किया। तो हम यहाँ पे लेस करके शो दिखाएंगे, क्योंकि हमने बैलेंस जो निकालना है एज पर कैश बुक निकालना है कि हमारा उसके साथ मैच करना है कि वो बैलेंस हमारा मैच कर जाए। तो यहाँ पे आपने ये देखें, आपने लेस किया हुआ है, बैंक ने लेस नहीं किया हुआ, तो आपने यहाँ पे लिख देना उसे, ठीक है। अगर यही हम कैश बुक का बैलेंस लेते और पासबुक का बैलेंस फाइंड करना होता तो फिर इसे हम ऐड करते, ठीक है। अब यहाँ पे हम लेस कर रहे हैं क्योंकि हमने अपने लेजर में तो लेस कर दिया लेकिन बैंक में नहीं हुआ, तो हम यहाँ पे लेस शो करके दिखा रहे हैं कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। कितनी अमाउंट है? 1060, ये लिख दें। इसके बाद देखें सी जो है कि चेक डिपॉजिटेड बट क्रेडिटेड बाय बैंक ₹690, ये जो है चेक डिपॉजिटेड ये करवा दिया है बट नॉट क्रेडिटेड, यहाँ पे नोट लिखना,
नोट नहीं लिखा, यहाँ पे मैं लिख दूँ कि नॉट क्रेडिटेड, ठीक है, बाय बैंक। अच्छा, जब आप चेक कहीं से किसी पार्टी से आपको मिलता है, किसी कस्टमर से आपको चेक मिलता है, तो आप क्या करते हैं, एंट्री के बैंक को डेबिट कर देते हैं और पार्टी को क्रेडिट। बैंक आप इंक्रीज़ कर देते हैं चेक डिपॉजिट करवाते ही, लेकिन चेक को चाहे वो 2 दिन 3 दिन लग जाएं। आप ये फ़र्ज़ कर लें कि आपने 30 को या 31 दिसंबर को चेक डिपॉजिट करवाया, अदर बैंक का चेक है, तो 2-3 दिन वो लेगा, तो अभी वो स्टेटमेंट में अपीयर नहीं हो रहा। यही वो कह रहा है कि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। अभी बैंक स्टेटमेंट में वो नहीं आया, मे बी वो 1 जनवरी 2 जनवरी को अपीयर हो, ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट में वो आ जाएगा, अभी नहीं आ रहा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, उसे ये जो है सी को आप ऐड करेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखें सी और यहाँ पे लिख दें सेम उल्ट हो रहा है। अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 13 तक, तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, ठीक है, अभी तक क्लियर नहीं हुआ चेक। कितनी अमाउंट का है, 690 रुपये का, ठीक है। सेम अगर यहाँ पे बैलेंस कैश बुक का हो तो हम ये सेम एंट्रियाँ उल्ट करेंगे, जो लेस हो रही हैं वो ऐड हो जाएंगी और जो ऐड हो रही हैं वो लेस हो जाएंगी। इस कॉन्सेप्ट को ही वो क्लियर करने के लिए बुक में इस तरह से दिया गया है कि पहले कैश बुक दे के आपसे पासबुक का फ़ाइन करवाया गया और अब पासबुक का बैलेंस दे के कैश बुक का फ़ाइन करवा रहे हैं, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। देखें, आपने ये डिपॉजिट अपने स्टेटमेंट में ले लिया था, ठीक है, तो बैंक स्टेटमेंट में ये अपीयर नहीं हो रहा, तो आपने यहाँ पे ऐड करके दिखाना है कि बैंक अगर ऐड करेगा तो हमारा बैलेंस मैच करेगा, ठीक हो गया। अगर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है डी, देखें कि इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक ₹36। इंटरेस्ट चार्ज से मुराद है क्या, कि बैंक इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, ठीक है, कि बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया है, पैसे काटे हैं आपके, ठीक है, लेकिन आपके पास वो रिकॉर्ड नहीं है अभी तक, आपने उसे रिकॉर्ड नहीं किया, आपने उसे रिकॉर्ड करना है। तो लिहाजा अभी आप क्या करेंगे कि ऐड वाली साइड पे लिखेंगे कि अभी आप इसे कि ऐड करेगा तो फिर आपका बैलेंस मैच होगा, क्योंकि आपने उसे रिकॉर्ड नहीं किया। पासबुक का जब आप बैलेंस लिख लेते हैं और कैश बुक का निकालना होता है, तो जो एंट्रियां आपने जिस तरह से की हैं उसी तरह से लिखनी होती हैं, ठीक है। अब देखें, ये हमने डिपॉजिट साइड पे लिखा था, हमने ऐड किया था बैंक को, बढ़ाया था, तो यहाँ पे भी बैंक को बढ़ा दिया आपने, ठीक है। यहाँ पे कम किया था, जो चेक इशू किया हमने वही हमने लेफ्ट साइड पे लिख दिया। इसी तरह से बैंक अगर उसे कम कर रहा है, हमारा बैलेंस इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, लेकिन हमने उसे रिकॉर्ड नहीं किया, तो अभी हम भी उसे यहाँ पे वापस बैंक के ऐड करके दिखाएंगे कि हमने उसे रिकॉर्ड नहीं किया हुआ। यहाँ पे लिखेंगे, ऐड वाली साइड पे आएगा वो इंटरेस्ट चार्ज, कितना हुआ इंटरेस्ट 36, यहाँ पे वो लिख दें। और लास्ट ट्रांजैक्शन है ई के इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। इसका मतलब है क्या कि इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, इंटरेस्ट ऐड हो रहा है, ठीक है, 70 रुपीज़। इसको आपने, जाहिरी बात है कि आपने इसे यहाँ पे देखें कि इंटरेस्ट जो है चार्ज किया है बैंक ने लेस किया है, तो आपने उसे ऐड करके वापस दिखा दिया कि भाई अभी लेस ना करो, क्योंकि मैंने अभी तक लेस नहीं किया, ठीक है, आपने यहाँ पे ऐड करके शो करवा दिया है। और यहाँ पे बैंक ऐड कर रहा है तो आपने उसे लेस करके शो करवा देना है कि भाई अभी इसे लेस करो क्योंकि मैंने अभी ऐड नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है, ये लिख के 70 इधर लिख देंगे, 70 रुपीज़। अब ये ट्रांजैक्शन हमने कर ली, ऐड वाली जो है साइड इसका टोटल कर लें 690 का और 36 रुपये का, ये आ गया 726। ये बैलेंस जो है पासबुक का ये भी पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो पॉजिटिव है उसको हम कर लें, इन दोनों को ऐड करना है आपने। 5000 ये जो आ रहा था उसका पासबुक का जो बैलेंस आ रहा था 31 दिसंबर का, वो वाला बैलेंस
और उसमें जो प्लस हो रही हैं ट्रांजैक्शंस वो ले लें, तो ये आ गया 6160। नीचे देखें कि पहले इसे मैं रिमूव कर दूं, फार्मूला आपको लगा के दिखा दूंगा। लेस वाली जो अमाउंट्स हैं इनका टोटल कर लें, जो ट्रांजैक्शन माइनस हो रही हैं इनका टोटल है 1130 रुपये। अब क्या होगा, ये जो टोटल आ रहा है पॉजिटिव साइड 6160, इसमें से 1130 रुपये आपने माइनस कर देने हैं। यही फार्मूला है, प्रीवियस भी यही यूज़ हुआ है। आप प्रीवियस लेक्चर देखेंगे तो इसकी आपको अच्छे तरीके से बेहतर समझ आएगी। तो ये देखें आपका जो है कैश का बैलेंस जो है ये आ गया 5030 रुपये। डेबिट बैलेंस आ रहा है, डेबिट इसलिए है कि ये पॉजिटिव बैलेंस है इतना। बैंक में जो आ रहा है बैलेंस 5434 रुपये, और आपका जो बैलेंस आ रहा है 5030 रुपये। जो डिफरेंस आ रहा है वो उसकी रीज़न ये हैं, ठीक है। ये रीज़न यहाँ पे आपने मेंशन कर देनी है। अब मैं मज़ीद आपको यहाँ पे बता दूँ कि कौन कौन सी, ये आपका क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, लेकिन इसके बाद आपने देखना होता है कि कौन सी ट्रांजैक्शंस आपने रिकॉर्ड करनी है अपने कैश बुक में, ठीक है। अब चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, इसका मतलब है कि चेक आपने डिपॉजिट कराया था, क्लियर नहीं हुआ, लेकिन आप ट्रांजैक्शन कर चुके हैं, जस्ट बैंक में क्लियर होना है उसने, उसका वेट करेंगे। यहाँ पे ट्रांजैक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ एज ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ठीक है। ये मैंने लिख दिया कि ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी, जस्ट यहाँ पे आपने शो करवानी थी कि अभी तक बैंक में क्लियर नहीं हुआ। आप अपनी बुक में ट्रांजैक्शन कर चुके हैं, बैंक में जैसे ही वो प्रेजेंट होगा तो क्लियर हो जाएगा, तो आपका बैलेंस भी मैच कर जाएगा। आपने वेट करना है, ट्रांजैक्शन उसकी दोबारा से नहीं करनी जो डबल हो जाएगी। इंटरेस्ट चार्ज जो है ये आप ट्रांजैक्शन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड, ठीक है, इन कैश बुक। क्या करेंगे आप ट्रांजैक्शन, यहाँ पे देख लें कि इंटरेस्ट एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, ठीक है। कितनी अमाउंट के साथ वो भी लिख देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए मज़ीद, 36 के साथ। एंड क्रेडिट किसे करेंगे, बैंक को। बैंक आपका कम होगा जब इंटरेस्ट चार्ज होता है तो, ठीक है। बैंक को आप क्रेडिट करेंगे 36 से, तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, ठीक है, कि ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी 690 वाली, और 36 रुपये वाली ये रिकॉर्ड आप करेंगे, ठीक है। नीचे अगर आ जाएं कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, कि इसकी ट्रांजैक्शन ज़ाहिर बात है जब आप चेक इशू करते हैं तो ट्रांजैक्शन कर देते हैं, लेकिन चेक क्लियर सेम टाइम में नहीं होता, कुछ टाइम लग जाता है। तो ये वही चीज़ है कि ट्रांजैक्शन आप कर चुके हैं, द ट्रांजैक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड, ठीक है, एज ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। आप कर चुके हैं, जस्ट आप वेट करेंगे उसका क्लियर होने का। उसकी रीज़न आपने यहाँ पे मेंशन कर दी है कि चेक इशूड मतलब ट्रांजैक्शन आप कर चुके हैं बट नॉट प्रेजेंटेड, बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए, इसलिए आप दोबारा से उसकी ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे, जस्ट वेट करेंगे क्लियर होने का। आखिरी ट्रांजैक्शन जो है इसे देख लें कि इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, इसकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड आप करेंगे क्योंकि आपने नहीं की हुई। आप यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड, ठीक है, इन कैश बुक। यहाँ पे आगे क्या करेंगे रिकॉर्ड के बैंक अपना इंक्रीज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, जब मिलता है तो वो इंटरेस्ट उससे बैंक इंक्रीज हो जाएगा, बैंक का बैलेंस, ठीक है। कितनी अमाउंट के साथ होगा, जितनी अमाउंट यहाँ पे दी गई है 70 रुपये के साथ। और क्रेडिट किसे करेंगे, इनकम को। इनकम जब इंक्रीज होती है तो उसे इंटरेस्ट इनकम मैं लिख देता हूँ ज़्यादा वाज़ेह हो जाए आपको। इनकम जब इंक्रीज होती है उसे क्रेडिट किया जाता है, इनकम यहाँ पे ₹70, ठीक है। कि ये दो ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड कर चुके हैं जो वो नहीं करनी, और जो ये नहीं की हुई जो आपको स्टेटमेंट आपको बता रही है वो आपने रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। तो जब पासबुक से कैश बुक का बैलेंस फाइंड करना हो तो इस तरह से हम ट्रांजैक्शन ऐड और लेस करते हैं, ठीक है।
तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखें तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगा। अगर फिर भी अगर किसी दोस्त का कोई क्वेश्चन है तो मुझे लाजमी करें, कमेंट करें, मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, मैं इंशाल्लाह आपको मज़ीद एलेबोरेट करूँगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।